प्रिय छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। भास्वती द्वितीय भाग से हमने कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें चतुर्थ पाठ प्रजानुरंजको नृपः, प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा, इस पाठ को हम पढ़ रहे थे। आज इस पाठ का अंतिम भाग होगा। इससे पहले 2 वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, तो देखते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है 8वें श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। अब 9वां श्लोक देखते हैं। टोटल 11 श्लोक इस पाठ में हैं। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणात् अपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। क्या कह रहे हैं कि सह, वह कौन? दिलीप की बात हो रही है, ठीक है। मनु हुए, मनु के बाद दिलीप हुए उसी वंश में करके बताया ना, तो उसी दिलीप के विषय में कह रहे हैं कि सह, वह विनयाधानात् रक्षणात्, यहाँ पर तो था, उसको द हो गया और आगे र था तो द्र ऐसे बनाया ना। विनयाधानात् रक्षणात् ऐसे है, ठीक है। रक्षणात् और आगे है भरणात्, ठीक है। अपि प्रजानां पिता, ठीक है। एक वाक्य पूरा हो गया अन्वय के अनुसार, क्योंकि अन्वय में हम उसको सरल करते हैं। तो वह सह विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि प्रजानां पिता आसीत, वाक्य की पूर्ति के लिए आसीत लगा दिया, ठीक है। कह रहे कि सह, वह दिलीप विनयाधानात्, विनम्रता की शिक्षा देने के कारण, विनय का आधान करने के कारण, विनयस्य आधानात्, विनयाधानात्, ठीक है। हरणात्, रक्षणात्, अगला है रक्षणात्, रक्षा करने के कारण, और भरणात्, पालन पोषण करने के कारण, पिता, प्रजानां पिता, उनके पिता थे। यानी कि जो दिलीप नामक जो राजा थे वे उस अपनी जो उनकी प्रजा थी उनको विनय की शिक्षा देते थे, उनकी रक्षा करते थे और उनका भरण पोषण करते थे। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों के लिए कार्य करता है, वैसा ही कार्य वो राजा भी करते थे। इस कारण से वो प्रजानां पिता, प्रजाओं के क्या थे? पिता थे। अब आगे कह रहे हैं कि तासाम पितरः तु केवलम जन्म हेतवः। तासाम मतलब कासाम, प्रजानाम, ठीक है। प्रजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है तासाम, तासाम प्रजानाम। पितरः, पितरः मतलब पिता, जो उनके वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने जन्म दिया है, वे तो केवलम, केवल जन्म हेतवः, जन्म के कारण ही थे। यानी कि जो प्रजा थी दिलीप की, तो उनके जो पिता थे वो तो केवल जन्म देते थे, और उसके बाद जो पालन पोषण, प्रजा को विनय सिखाना, विनय विनम्रता की शिक्षा देना, उनका रक्षण करना, उनका भरण पोषण करना, वो सब राजा करते थे। तो वो पिता के जैसे ही थे। उनको जन्म देने वाले पिता तो केवल ही क्या थे? केवल जन्म हेतु, यानी कि जन्म के कारण ही उनके पिता थे। उसके बाद अगला देखते हैं 10वां श्लोक। द्वेष्यो अपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथोसदं त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीद् अंगुली इवो प्रगच्छता। क्या कह रहे हैं कि अब उस दिलीप के लिए क्या था? तस्य, उस दिलीप के लिए द्वेष्यः अपि सम्मतः, आर्तस्य यहाँ पर से ले लेंगे, आर्तस्य औषधम यथा। तो क्या कह रहे हैं कि तस्य, उस दिलीप के लिए, द्वेष्यः अपि शिष्टः सम्मतः, द्वेष करने योग्य भी, शिष्टः सभ्य व्यक्ति, शिष्ट मतलब सज्जन व्यक्ति, जो द्वेष करने योग्य सज्जन व्यक्ति था। यानी कि जो राजा का उससे
हो सकता है कि द्वेष हो, लेकिन वो व्यक्ति कैसा हो, सज्जन हो। राजा की किसी प्रकार की कोई मतभेद हो उस व्यक्ति से, लेकिन वो सज्जन व्यक्ति होगा तो फिर वो सम्मत हो, यानी कि वो राजा को क्या था, प्रिय था। और जैसे जैसे कड़वी दवाई होती है वो मरीज को अच्छी ही लगती है, क्योंकि मरीज का उससे स्वास्थ्य ठीक होता है। हालांकि वो मरीज के स्वाद के लिए तो कड़वी ही होती है, परंतु फिर भी वो दवाई जो होती है मरीज को अच्छी लगती है, क्योंकि वो सही करती है। उसी प्रकार से राजा दिलीप के लिए यदि कोई किसी व्यक्ति से उनका द्वेष भी था तो फिर भी वह शिष्ट, यदि वह शिष्ट व्यक्ति था, सज्जन था, तो वह सम्मत, वह प्रिय लगता था, उन्हें पसंद था। और फिर कह रहे जिस प्रकार से मरीज को आर्त मतलब होता है मरीज, दुखी, बीमार, ठीक है, आर्त, आर्तस्य औषधम यथा, जिस प्रकार से आर्त मतलब बीमार व्यक्ति को औषधि पसंद होती है। त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि आसीत् अंगुली इव उरगो उरगच्छता। क्या कह रहे हैं कि त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत्, यदि दुष्टः त्याज्यः प्रियः अपि आसीत्, जो दुष्ट था, दुष्टः प्रियः अपि त्याज्यः आसीत्, जो दुष्ट व्यक्ति होता था वो यदि उनका प्रिय भी हो, उनका अपना पुत्र हो या अपना भाई हो, वह भी हो, तो वह कैसा था, त्याज्य था। कैसे, जैसे अंगुली उरग छता अंगुली इव, जिस प्रकार से उरग मतलब होता है सर्प, उरग मतलब क्या होता है, सर्प, जिस प्रकार से सर्प के द्वारा जिस अंगुली में विष डाल दिया जाता है उसको क्या करते हैं लोग, उस अंगुली को ही त्याग दिया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो दिलीप थे, यदि उनका कोई प्रिय व्यक्ति भी दुष्ट होता था तो वह कैसा था, उसको त्याग देते थे, वो त्याज्य होता था। यथा त्याज्यः आसीत् दुष्टः प्रियः अपि उरगच्छता अंगुली इव त्याज्यः आसीत्। दुष्ट उनका कोई प्रिय व्यक्ति भी होगा तो वह सर्प के द्वारा काटी गई उंगली के समान क्या था, त्याज्य होता था। तो ऐसे वो थे, यानी कि जो अपना प्रिय व्यक्ति भी यदि दुष्ट होता है तो उसको भी वो छोड़ देने वाले थे, ठीक है। आगे अंतिम श्लोक है, सवेला प्रवलयां परिखीकृत सागराम अनन्य शासनम उर्विम ससाकैक पुरीमिव। क्या कह रहे हैं कि सह, वह कौन, दिलीप, वेला प्रवलयां परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्विम एक पुरीम इव ससास, उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। सह उर्विम, उर्वी मतलब होता है पृथ्वी, उर्वी मतलब पृथ्वी, ससास, उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। कैसी पृथ्वी, पृथ्वी की विशेषताएं बताई गई हैं, उर्वी, उर्वी की सारी विशेषताएं हैं उर्वीम की। वेला प्रबलयाम, सब में द्वितीय लगी है ना, उर्वीम में भी द्वितीय है, तो सब उर्वीम के क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। वेला प्रवलयाम यानी कि समुद्र का किनारा ही जिसकी चार दीवारी हो, ऐसी, यानी कि ये पृथ्वी है और समुद्र का किनारा इसके चारों तरफ इसकी चार दीवारी है, बाउंड्री है, ठीक है, इतनी बड़ी पृथ्वी। परिखीकृत सागराम, और समुद्र के द्वारा, समुद्र को जिसकी खाई बनाया गया है, यानी कि जो पृथ्वी है उसको ऐसा मानो, ऐसी पृथ्वी है वो कि समुद्र को चारों तरफ से उसका क्या बनाया गया है, एक तो उसकी चार दीवारी बनाई गई और उसकी रक्षा के लिए समुद्र रूपी खाई बनाई गई, यानी कि जो राजा का जो वो होता था, राज्य होता था या सीमा होती थी, तो दुश्मन न घुसे इसलिए वहाँ पर कई प्रकार की चार दीवारियाँ दुर्ग व्यवस्था की जाती थी। तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र को खाई बनाया गया है, यानी कि चारों तरफ समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर किसी दूसरे का शासन नहीं है, एकमात्र उनका ही शासन है। और अगली विशेषता क्या है पृथ्वी की, अनन्य शासनाम,
उर्वीम, ठीक है। अनन्य शासनाम, न अन्य शासनाम, यानी कि जिस पर, न अन्य शासनाम यानी कि किसी दूसरे पर जिसने शासन नहीं किया, ऐसी। न अन्य शासनाम इति अनन्य शासनाम उर्वीम एक पुरीम इव, एक पुरी, एक नगरी के समान। पुरी मतलब क्या होता है? नगरी। पुरी मतलब नगरी। एक नगरी के समान उन्होंने क्या किया? ससास, शासन किया, ठीक है। तो उस राजा दिलीप ने समुद्र, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई और समुद्र को, परिखी मतलब होता है क्या? खाई। तो समुद्र के द्वारा रक्षा के लिए जिसको खाई के रूप में बनाया गया है, ऐसी और अनन्य शासनाम यानी कि जिसमें किसी ने शासन नहीं किया है, ऐसी पृथ्वी को ससास, ससास मतलब शासन किया, ठीक है। एक पुरीमिव, एक नगरी के समान ससास, ऐसी पृथ्वी पर क्या किया? शासन किया। तो ये सारे पृथ्वी के विशेषण हो जाएंगे। अनन्य शासनाम, वेला प्रवलयाम, पारखीकृत, परिखीकृत, सागराम, ठीक है। अगला है कुछ व्याकरणात्मक देख लेते हैं, तो जहाँ पर से समास इत्यादि पूछा जा सकता है। तो ये विनयाधानात, रक्षणात्, भरणात्, जिसको भी संधि अलग, पदों को अलग अलग करने के लिए आ सकता है संधि वाले प्रश्न में। विनयाधानात्, विनयस्य आधानात्, विनय के आधान के कारण, ठीक है। विनय के षष्ठी आ गया ना, तो षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। उसके बाद जन्म हेतवः, ये संधि में आ सकता है। पितरः तासाम, पितरस तासाम, विसर्ग को स हुआ है, पितरस तासाम। जन्म हेतवः, जन्मनः, जन्म के कारण, ठीक है। षष्ठी हेतु, जन्मनः हेतवः, जन्म हेतवः, जन्म के कारण, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला वेला प्रबलयाम, वेला एव प्रबलयः यस्या सा, वेला प्रबलया यानी कि वेला ही प्रवलय है, यानी कि समुद्र ही चारों तरफ से जिसकी सीमा है, ऐसी पृथ्वी। तो वेला प्रवलयाम से अन्य पद की प्रतीति हो रही है, अन्य पद की प्रधानता महसूस हो रही है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पारिखीकृत सागराम, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। परितः खाता, परिखा, परिखा कृता सागरा यस्य सा, पृथ्वी, पृथ्वी के लिए है ना, तो ये भी बहुव्रीहि हो जाएगा। अनन्य शासनाम, न अस्ति शासनम यस्याताम, जिस न अस्ति अन्यस्य शासनम यस्याम सा, जिसमें किसी अन्य का शासन नहीं है, उसको अनन्य शासना कहा जाएगा, तो वह भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। एक पुरीम, एका पुरी ताम, एका पुरी, एक पुरी, ठीक है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, तो कर्मधारय समास है यहाँ पर, ठीक है। तो विग्रह का बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, समास विग्रह समस्त पदों को बनाने का। ये आपके पाठ्य पुस्तक में से ही व्याकरण भी पूछी जाती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहें।